डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग देखेंगे रिलेशंस क्या होता है। तो रिलेशंस जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट से आया है आपका डेफिनेशन। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वहाँ से हम लोग सबसेट निकालेंगे। तो आपको देख लीजिए, रिलेशन को आर से डिफाइन करते हैं और ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए जिस पे आप डिफाइन, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको बताया एक भी सेट यदि 5 हो जाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही 5 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है नॉन एम्प्टी की कंडीशन यहाँ भी है, ए सेट के लिए भी बी सेट के लिए भी। तो जब उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो सबसेट्स होते हैं, ध्यान देखिए बच्चों, सबसेट्स लेने हैं आपको, है ना। इच सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रिलेशन किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और सबसेट कहाँ से डिराइव करते हैं हम लोग? एक रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। वो जो ऑर्डर पेयर तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, लेकिन हम लोग जब रिलेशन क्रिएट करेंगे तो हमें इस तरीके से ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट का क्या रिलेशन, ये आपको ध्यान रखना। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि सपोज करिए यहाँ पे हमने एक पी सेट लिया, ए बी सी 3 एलिमेंट है, और क्यू में हमारे पास 5 नाम दे रखे हैं, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या। ये मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी से कंसीडर किया ताकि आपको समझ में आए। चाहे आप 11th का बुक निकालें तो रेफर करें तो आपको वही दिखाई दे। अब देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे पी क्रॉस क्यू किया होगा कोई, तो उसमें ऑल टुगेदर इसके टोटल एलिमेंट जो जनरेट होंगे वो 15, क्योंकि इसमें 3 है इसमें 5 है, तो 3 5 15 टोटल एलिमेंट्स, इतने सारे टोटल एलिमेंट्स जनरेट होंगे, ऑर्डर्ड पेयर आई मीन। अब इस ऑर्डर्ड पेयर जैसे रिलेशन कैसे डिफाइन होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग रिलेशन में लिखते हैं आर। एक हमारा रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर एक्स वाई लिखा हुआ है, जहाँ पे एक्स जो है बताएगा एक्स इज पहला, मतलब पहला जो होगा ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, उसको एक्स से नोट कर रहे हैं। एक्स इज इनिशियल लेटर, मतलब स्टार्टिंग लेटर ऑफ वाई, और सेकेंड लेटर जो है एक्स जो है इसका है, और वाई जो होगा वो क्यू से बिलोंग करेगा, और ये वाई नेम होगा, नेम ऑफ स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, इस बात को समझिए। हम देखिए ऑर्डर पेयर क्रिएट करते हैं और कैसा रिलेशन बनता है। इसमें हम लोग को बताना होगा कि x बिलोंग्स टू, यहीं पे लिख दीजिए आप, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है। ये जो हम लोग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ राइटिंग अ रिलेशन है। तो देखिए आर में क्या क्या जनरेट होगा बच्चों, ए लेंगे ना आप, तो ये अली के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। बी लेंगे तो आपके पास बनेगा भानु, और बी लेंगे एक और ऑर्डर पेयर जनरेट होगा बिनोय, क्योंकि दोनों का इनिशियल बी से स्टार्ट होता है। और सी लेंगे तो आपका चंद्रा। अब बच्चों देखिए इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं हम, कि वैसे तो ऑर्डर पेयर 15 बनेंगे, ए के साथ अली, ए के साथ भानु, तो आप समझ ही जाए। बी के साथ भी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनेगा 5, उससे सी के साथ बनेगा। लेकिन रिलेशन में हमने एक खास रेस्ट्रिक्शन, खास रूल सेट कर दिया कि आपको रिलेशन में, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ए बी सी है, और यहाँ पे 5 बच्चे हैं, अली है, भानु है, और बिनय है, और चंद्रा है, और दिव्या है। ये 5 स्टूडेंट हैं। तो जो इस दोनों ए के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हुआ, ए अली, बी 2 के साथ रिलेशन बनाएगा, और सी चंद्रा के साथ, डी के साथ कोई ऑर्डर, मतलब हमारे रिलेशन में इतने ही ऑर्डर पेयर जनरेट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। सपोज करिए आपके पास 2 सेट है, और वो दोनों सेट में एलिमेंट्स न्यूमेरिक दे रखे हैं। मान लीजिए ए में एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, और हमारा रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए के ऊपर ही। ठीक है, सेम सेट लेना है। तो ऑर्डर पेयर कितने, इसमें टोटल ऑर्डर पेयर की कोई बात करेगा तो ए क्रॉस ए में 3 इज 3 इंटू 3 यानी 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। लेकिन हम लोग रिलेशन डिफाइन करते हैं कि रिलेशन में हमारे पास जो ऑर्डर पेयर ए और बी होगा उसमें हम लोग लिखते हैं कि ए इज ग्रेटर देन बी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए बी। क्योंकि एक ही सेट लिया है तो यहाँ पे हम लोग
ए बी बिलोंग्स टू ए कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर पेयर आप लिखना चाहें तो सारा लिख लीजिए। उसमें सबसेट, सबसेट मतलब सेट का एक छोटा पार्ट, उसी सेट से एक हिस्सा बनाना है। किसके तहत? इस रूल के तहत। तो क्या क्या ऑर्डर पेयर लेंगे? ध्यान रखेंगे पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होगा। तो आप 2,1 ले सकते हैं, 3,1 ले सकते हैं और 3,2 ले सकते हैं बस। क्योंकि आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू कह देता तो आप 1,1 2,2 3,3 ये भी रख, लेकिन अभी हमने यहाँ पे ए इज ग्रेटर दैन बी लिया है। क्या मतलब हो गया? आप 1 के इसका तो ऑर्डर पेयर यदि आप ध्यान से देखिएगा तो इसका ऑर्डर पेयर क्या क्या बन सकता है, जरा लिख के देख लेते हैं हम लोग यही बीच में। तो ये क्या बनेगा? 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, ठीक है बच्चों। फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, फिर 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3। इतने सारे ऑर्डर पेयर बनेंगे। यदि कोई बात करेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने क्रिएट हो सकते हैं, तो 2 की पावर 9 यानी 512 रिलेशंस क्रिएट हो सकता है यहाँ पर। लेकिन हमें एक खास एक रिलेशन ऐसा बनाना है जिसमें ऑर्डर पेयर में ये रिलेशन हो कि पहला नंबर, फर्स्ट नंबर ऑफ द ऑर्डर पेयर मस्ट बी ग्रेटर देन द सेकंड। तो आपको ढूंढना होगा कौन सा लेना है जो पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा हो। तो इधर में तो कुछ नहीं आया, ये वाला आ गया, ये वाला नहीं लेंगे आप, ये वाला भी नहीं ले सकते, ये आ गया, ये आ गया, इसलिए 3 एलिमेंट। अब देखिए क्या बात कहता है, हम लोग समझेंगे रिलेशन में डोमेन क्या होता है। तो डोमेन होता है जब आपने देखिए ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा सेट है, उसमें से जो आप छोटा एक सेट क्रिएट करेंगे विद सम रूल, उसको रिलेशन कहते हैं। और वो एलिमेंट्स के आधार पे रूल सेट होगा। क्या डिफाइन है, ए सेट कैसा है, बी सेट कैसा है, क्या लिखा है। जैसे पहले वाले में ABC और उधर कुछ बच्चों के नाम ले लिए थे हमने। तो ये देखना होगा कि हम रिलेशन कैसे, मान लीजिए आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं मान लीजिए, और सबका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि सारे इवन रोल नंबर वाले बच्चे हैं, उसका रोल नंबर और उसके नाम निकाल के एक रिलेशन क्रिएट कर लो, ठीक है। या ऐसे बच्चे जिनका प्राइम नंबर का रोल नंबर आता है, तो आप वहाँ से रोल नंबर स्टार्ट करेंगे 2, देखेंगे किसका है, ठीक है। फिर आप लेंगे 3, देखेंगे किसका। तो आपको एक रिलेशन क्रिएट करना है। तो ये देखना, अब यहाँ पे डोमेन क्या बात करी, यदि आपसे पूछेगा कि डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या है, तो रिलेशन का ऑर्डर पेयर बनाने के बाद जो आपके फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बने, और एलिमेंट्स रिपीट नहीं करें, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3, तो हम लोग केवल डोमेन में 2 और 3 लिखेंगे। और रेंज जो सेकंड एलिमेंट जो रिलेशन का बनता है, रेंज ऑफ द रिलेशन आर, ये क्या बनेगा? सेकंड एलिमेंट के द्वारा जो बनेगा। तो 1 1 2 दो बार है तो 1 2 लिख देंगे। अच्छा, और कोडोमेन की बात करी हमने। कोडोमेन किसको बोलते हैं? जो सेकंड सेट, यहाँ पे सेकंड सेट क्या है? ए है, तो यहाँ पे कोडोमेन ए आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारा रिलेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि हमारा कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने सारे ऑर्डर पेयर हैं उसमें से हम लोग किस नियम के आधार पे एक छोटा सबसेट बनाते हैं, उसमें रूल क्या है, उसके आधार पे हमारा रिलेशन डिफाइन होगा। हाँ बच्चों, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आपके ए सेट में 1 से लेकर के 14 नेचुरल नंबर्स दिए हुए हैं। आर इसी सेट के क्रॉस प्रोडक्ट पे सबसेट है रिलेशन, और डिफाइन किया हुआ है कि जो ऑर्डर पेयर आर के अंदर आएगा, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट में तो 14 × 14 196 ऑर्डर पेयर जनरेट होंगे। लेकिन आपको रिलेशन में देखिए ये एक रूल सेट कर दिया है कि रिलेशन में जो एलिमेंट्स होगा वो 3x - y 0 आना चाहिए। यानी पहले एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सेकंड एलिमेंट जनरेट होगा। यानी इसको थोड़ा देख लीजिए क्या आ रहा है, 3 उसको उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा y, यानी यहाँ पे 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 3। तो चलिए r को हम लोग पहले रोस्टर फॉर्म में यानी एलिमेंट को एनलिस्ट करके ऑर्डर पेयर को लिख करके देखते हैं। तो यहाँ से 1, 3 लिखेंगे, यहाँ से 2 उठाइए सेट, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 3 लेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 12 आ जाएगा। और इसके आगे हम लोग ले नहीं सकते, क्यों? ऑल्दो यहाँ पे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जब 5 लेंगे तो आपका सेकंड एलिमेंट 15 जो कि सेट में नहीं है, इसलिए इसके सेट के ऑर्डर पेयर से बाहर नहीं जा सकते आप। बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है, ये समझना है। कई बच्चे पूरा लिखने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको रूल कह रहा है रिलेशन किस सेट पे बनेगा, उसको रूल के तहत ईच ऑर्डर पेयर शुड सेटिस्फाई दैट रिलेशन। तो इसके ऑर्डर पेयर में यही रिलेशन में यही 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब आपको कह रखा है, जब आपने आर लिख लिया तो कहता है डोमेन क्या है। डोमेन देखिए क्या है बच्चों, डोमेन हमने आपको समझाया कि फर्स्ट एलिमेंट के सेट को कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये आपका डोमेन हो गया। और कह रखा है आपको कोड ये बताना है, रेंज बताना है।
रेंज आपको रिलेशन का सेकंड एलिमेंट के सेट्स बनते हैं, जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट, तो 3 6 9 12, 3 6 9 12। और को डोमेन मैंने आपको बता दिया था, पूरा होल सेट जो सेकंड है, तो सेकंड सेट इसमें क्या है, ए है, तो ए ही लिख देंगे। तो दिस इज योर को डोमेन। फर्स्ट का आंसर हो गया, बहुत आसान है। सबसे पहला काम है आर लिख लीजिए आप, यदि सभी लिखे जा सकते हो तो। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है नेचुरल नंबर का सबसेट, यानी रिलेशन नेचुरल नंबर के ही बनेंगे, यहाँ दोनों नेचुरल नंबर आने चाहिए। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जो सेकंड एलिमेंट होगा वो पहले नंबर में 5 ऐड करके, और पहला नंबर क्या क्या लेंगे, तो एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो चलिए पहला एलिमेंट में हमारा क्या क्या संभावना बनता है, नेचुरल नंबर जो 4 से छोटा हो तो केवल आप 1 2 3 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसमें कह रहा है आर लिखना है पहले, तो ऑर्डर पेयर लिखिए क्या क्या आएगा, एक्स का 1 लेंगे आप तो वाई 6 हो जाएगा, यहाँ 1 रखिए वाई जनरेट कर लीजिए, यहाँ 2 लेंगे तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ 3 लेंगे तो 8 आ जाएगा, बस खत्म। क्योंकि उसने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया एक्स का पहला एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का, उस पर रेस्ट्रिक्शन है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 4 होना चाहिए, और ऑर्डर पेयर दोनों आपके नेचुरल नंबर, तो यही आएगा। अब आपको कहता है डोमेन और रेंज, तो डोमेन देखिए पहले एलिमेंट से सेट बना डालिए 1 2 3, और रेंज कह देगा आपको लिखने के लिए, तो सेकंड एलिमेंट से लिख दीजिए सेट 7 6 8, और आपको ये पूछा नहीं है, कोडोमेन पूछता तो होल सेट एन। ठीक है बच्चों, बहुत आसान से तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए में आपको दे रखा है 1 2 3 5, बी के अंदर 4 6 9, रिलेशन ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट पे, ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, टोटल 12 ऑर्डर पेयर बनेंगे बच्चों। लेकिन आपको रिलेशन में कोई केवल वही एलिमेंट लिखना है जिसमें डिफरेंस बिटवीन देम एक्स और वाई, इन यहाँ जो ऑर्डर पेयर क्रिएट होगा इन दोनों से, तो आप उसमें केवल वही एलिमेंट्स लिखेंगे जिसका डिफरेंस आपस में ऑड आए। तो देखिए आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा सेट है, आप चाहे तो पहले सारे ए क्रॉस बी लिख लीजिए, उसमें ऑर्डर पेयर छांट छांट के लिख लीजिए। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या क्या आएगा। 1 के साथ ऐसा ऑर्डर पेयर बनाएंगे 4 6 9 में जिसको माइनस करने पर आपस में ऑड बने, तो 4 के साथ होगा। आप जानते हैं एक ऑड होता है एक इवन होता है, तो हमेशा उसका डिफरेंस ऑड आता है। 9 नहीं लेंगे बच्चों 1 9, क्योंकि 8 आ जाएगा। चलिए अब 2 के साथ बनाए, 2 लिया तो अब केवल ऑड लेंगे, जब भी इवन लेंगे तो डिफरेंस भी इवन आएगा, इसलिए ले नहीं सकते। चलिए 3 के साथ 4 लेंगे, 3 के साथ 6 लेंगे, और 5 भी ऑड है तो 5 के साथ 4 लेंगे और 5 के साथ 6 लेंगे, बस ये आएगा बच्चों। तो समझ गए आप किस तरीके से बहुत आराम से आप इसको आर लिख सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग बाकी के बचे हुए क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या किया है बच्चों, देखिए यहाँ पे कह दिया है ना, एक इसने अपने आप एक मैप कर दिया और आपसे कह रखा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताओ। तो हम लोग देखिए आर को एक यहाँ पे रिलेशन दे रखा है, ये जो रिलेशन है ना बच्चों, ये पी क्रॉस क्यू के ऊपर सबसेट, ये ध्यान रखिएगा। एंड डिफाइन कैसे किया हुआ है, तो ध्यान से देखिए इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स और वाई का, उसमें आपस में क्या रिलेशन होगा कि जो ये एलिमेंट जनरेट हो रहा है पहला वाला, वो दूसरे वाले में 2 ऐड करके जनरेट हो रहा है, और x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। अब देखिए बच्चों जरा सा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हुआ, मान लीजिए आप यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 + 2 5 के साथ मैपिंग कर रहा है। इसका रोस्टर फॉर्म में देख लीजिए, r को इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप बनाएंगे 5 3 6 4 और 7 5। आप इसी चीज़ को अलग अलग चलिए, कोई ऐसा भी लिख सकता था कि y = x - 2, समझ गए बच्चों। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे डिफाइन कीजिए। सेट बिल्डर का मतलब ऐसा सेट लिखिए कि कोई इसको ऑपरेट करे तो ये जनरेट हो जाए। रोस्टर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट को एनलिस्ट कर देते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन आपको पता ही है, डोमेन क्या बताएंगे यहाँ, पहले एलिमेंट ले लीजिए 5 6 7, और रेंज क्या बताएंगे बच्चों आप, रेंज में सेकंड एलिमेंट का सेट बना दीजिए 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाइड हैं, तो को डोमेन भी इसका यही होगा, क्यू रेंज और क्यू को बराबर हो गया इसमें को डोमेन। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया बच्चों, ये इसी सेट पे डिफाइन किया, ए क्रॉस ए पे ही रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। रूल क्या सेट किया ये देख लीजिए, कह रखा है कि जो एलिमेंट्स में ऑर्डर पेयर है ए बी, जो ए को बिलोंग करता है उसमें बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। इसका क्या मतलब हो गया कि सेकेंड एलिमेंट जो भी लिखा जाएगा वो पहले एलिमेंट से डिवाइड होगा। इसका मतलब आप
और सारे ऑर्डर पे ध्यान रखेंगे 1 के साथ सारा, क्योंकि जो सेकंड एलिमेंट है 1 से डिवाइड है, 1 से हर नंबर डिवाइड होता है, तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, और इस तरीके से आप सारा लिख लेंगे जो भी दिया हुआ है सेट ए के अंदर। इसके बाद 2 से आप 2 से 2 तो ले सकते हो, 2 से आप 4 लोगे, 2 से 6 लोगे, जो एग्जैक्टली डिवाइड करे उसने कह दिया है। 3 के साथ 3 ले लेंगे आप, और 3 के साथ 6 लेंगे, और 4 के साथ 4 लेंगे, और 6 के साथ 6 लेंगे। बच्चों यही सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को जो रूल सेट कह रखा है कि b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई a। जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले वाले से एग्जैक्टली, देख लीजिए किसी भी ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है पहले से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है डोमेन बताओ, तो डोमेन में तो आप सारे एलिमेंट्स ले लीजिए क्योंकि हमने सबके साथ ही बनाया है। तो 1 2 3 4 6 सारे ए का ए पूरा ही आ गया। और रेंज में देख लीजिए यहाँ भी आपके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 6 ये भी आपका हो गया। तो बहुत आसान है, केवल समझना है रूल क्या कह रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है डिटरमाइन, इसमें डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, और आर का एक रूल सेट कर दिया और एक्स को क्या क्या ले सकते हैं ये बतला दिया है। तो पहले आप आर लिख लीजिए, 0 से स्टार्ट करिए, यहाँ पे 0 रखिए तो क्या क्या ऑर्डर पेयर बनेगा, 0 5, फिर 1 रखेंगे तो 6, 2 रखेंगे तो 7, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 9, और 5 रखेंगे तो 10। आप यहाँ से देख के पहचान लीजिए कि इसका डोमेन और रेंज क्या क्या आ सकता है। डोमेन आएगा पहले एलिमेंट से जनरेट होगा, तो यही हो जाएगा जो एक्स में दिया हुआ है आपका 0 1 2 3 4 5। अच्छा, रेंज की जहाँ तक बात करेगा तो सेकंड एलिमेंट का सेट बनाइए, ये क्या आएगा 5 6 7 8 9 10। बहुत आसान है बच्चों, एक बार आपने समझ लिया ना ट्रिक को तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखिए इसमें क्या है, राइट आर, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब एलिमेंट को एनलिस्ट कर देना है। क्या कह रहा है, पहला एलिमेंट एक्स और दूसरा एलिमेंट उसी नंबर का क्यूब। पहला एलिमेंट लेंगे क्या, तो प्राइम नंबर लेस देन 10। तो देखिए प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या क्या होता है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। ठीक है, तो उसका क्यूब कर देना बच्चों। 2 लेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 लेंगे तो 3 का क्यूब 27, 5 लेंगे तो 5 का क्यूब 125, 7 लेंगे 7 का क्यूब 343। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये, अब 1-2 क्वेश्चन रात में रह गया होगा तो आप अपने आप कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को बताइए।